हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं आपका अपना टॉपिक एडवांस मैथ और इसी के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही क्रेज बढ़ गया है एडवांस मैथ का और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल और आसान भाषा में कैसे एडवांस सीखी जाती है, एडवांस मैथ कैसे सीखा जाता है। हम पहले दिन आय से शुरू किए थे, हम आपको बता दिए थे 2D 3D ये सब क्या होता है, क्षेत्रमिति क्या होता है, मेंसुरेशन क्या होता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है और आपको ऐसे ही पार्ट मिलते चले जाएंगे। तो जो पहला पार्ट नहीं देखा उसे पार्ट सेकंड कम समझ में आएगा, जो सेकंड पार्ट नहीं देखा उसे पार्ट थर्ड नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसी क्रम में आप पूरा पार्ट देखेंगे। जब तक आप पूरा पार्ट नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो हम आज स्क्वायर पढ़ाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगल स्क्वायर का क्वेश्चन मिक्स करके बताएंगे, फिर उसके बाद समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारे टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्क्वायर से शुरू करेंगे। आयत में आपको बता दिए थे आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई, विकर्ण क्या आता है अंडर रूट के अंदर l² + b²। जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त यार हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, जिसमें आप आरपीएफ एसआई, इन सब चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट सुपर टेट में मैथ जो आते हैं, और हाँ सुपर टेट में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इसी तरह से हम आपको आज क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। पहले हम आयत का 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर को शुरू करेंगे, स्क्वायर का हम क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत का मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, फिर समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक हाल की लंबाई, आपको यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए हम हट जा रहे हैं, देखिए लिखा है एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी। फिर से देखिए सवाल है, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि हाल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को, अगर आप कभी भी एडवांस मैथ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कोई हाल है, आयताकार हाल है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 अधिक है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 अधिक है। क्या है क्वेश्चन में, आप देखिए, मतलब कि हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई हम x मान लिए, जो लंबाई है कितनी अधिक है 5, और उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना है 84 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन को निकाला जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना लंबाई या फिर माना चौड़ाई x, और लंबाई क्या हो जाएगी x + 5, क्योंकि सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया जो चौड़ाई है, जो लंबाई है चौड़ाई से 5 अधिक है, तो इतना कर दिए। अब आप देखेंगे 84 क्षेत्रफल दिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है आपको कितना 84। आप इसे अगर l × b में लिखेंगे तो दिया है 84, l मान लिए x + 5 और b मान लिए x। इसी को हम पहले x का मान निकालेंगे तो हमें लंबाई पता चल जाएगी, चौड़ाई पता चल जाएगी। तो आप अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। तो आप एक अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन बहुत मिलेंगे इसमें से एग्जाम में। आप देखेंगे कि यहाँ पर लंबाई यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है l × b, और जो क्षेत्रफल है वो 84 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे। 84 बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई आप माने x + 5, x + 5, और चौड़ाई कितनी है x। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, हम इसे ऐसे कर लेते हैं, x का में मल्टीप्लाई होगा तो x², x का 5 में गुणा होगा 5x, बराबर बचा कितना 84। अब x² + 5x - 84 बराबर 0। इतना करने के बाद आपको गुणा करना है, 84 आ जाए
और घटाइए आप 5 आ जाए, गुणा करिए 84 आ जाए। देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, इसे यहाँ 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 84 आए, गुणा करने पे 84 आए। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये डिजिट आना चाहिए घटाने पर, अगर यहाँ पर प्लस है ये डिजिट आना चाहिए जोड़ने पर। तो यहाँ पर माइनस से घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो आप देखेंगे इसे निकालने के लिए एक और तरीका बता रहे हैं आपको। ऐसे 84 लिखिए, 84 करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से। समझ में आ रहा है? अब जोड़ा बनाएंगे, या फिर 2 दूना 4, 4 3 12। देखिए 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आप 12 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, घटाएंगे 5 आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 12 माइनस 7, यहाँ पर x माइनस 84। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 7 का x में गुणा होगा 7x माइनस 84 बराबर 0 है, बराबर 0 रखते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 84 पक्षांतर हो गया था। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 12, तो यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लेंगे। जब माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस बर सते मतलब 7 बराबर में 84 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 12 रखेंगे, एक बार x माइनस 7 रखेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से, मतलब कि x प्लस 12 बराबर 0, x का मान आ जाएगा माइनस 12। एक बार लगाएंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान आ गया प्लस 7। अब आप ध्यान समझिए, इतना तो आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब जो x की वैल्यू आई हम उसे पॉजिटिव यानी धनात्मक वाला लेंगे, मतलब कि निगेटिव नकारात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि ग्राह जो मान होगा हमारा, जो मान मानने योग्य होगा वो क्या है? प्लस वाला है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई कितना आ गई? 7। अगर x 7 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 7 रखेंगे और प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी हम लंबाई कितना माने थे? चौड़ाई x मानेंगे तो b कितना आ गया? 7। लंबाई माने थे x प्लस 5 यानी 7 प्लस 5 यानी 12। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो लंबाई बराबर आप लिख सकते हैं 12 मीटर, चौड़ाई पूछा यानी चौड़ाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 7 मीटर। यही हमारा आंसर है। था कुछ नहीं ना? बिल्कुल आसान। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट तीनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इसे उतार लीजिए। और ये कोलकाता, इलाहाबाद, अजमेर, ये तीनों जोन में आए हुए प्रश्न ये हैं जो हम आपको ये बताए हैं। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसे आप उतारिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उतार मतलब कि जब आप भी आपको टाइम मिले उतार लीजिएगा। ये रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा समय को देखते हुए आपका भी समय ना खराब हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा बाद में। अगर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट वाली बात, तो वीडियो को थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो फोन आपके हाथ में ना, आपको कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया, किसी भी जहां से हम समझाने का प्रयास किए वहां से आप 1 से 2 बार देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था। अब हम थोड़ा वर्ग की तरफ चलेंगे, क्योंकि वर्ग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। वर्ग और आयत पर मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर यानी वर्ग, दूसरा पॉइंट आपको वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर यानी वर्ग। आइए देखते हैं वर्ग। देखिए ये हमारा स्क्वायर है। अगर हम इसे ए मानेंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और यहां पर 90 डिग्री बनेगा, चारों ओर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए गुणे ए, यानी जिसे हम बोलते हैं भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर जो ए है वो उसकी भुजा है, ठीक, जिसे हम लिख सकते हैं भुजा घात 2 या फिर भुजा का स्क्वायर।
या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके लिख दीजिए a²। इतना होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अब इसका परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप बराबर, हम पहले ही वीडियो में बताए हैं आपको कि परिमाप वो होता है जैसे चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। जब चारों भुजाओं का योग करेंगे यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हम इतना क्यों लिखे? क्योंकि चार भुजा है, एक भुजा ए जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4a। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा या फिर 4 गुणे भुजा। अब इसके बाद वर्ग का विकर्ण लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, a√2। ये वर्ग का विकर्ण हो जाता है आपका। इसे आप उतार लीजिए a√2। अब यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं ये विकर्ण यही है जो बराबर भागों में बांटता है। एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों बराबर होंगे। ये हमारा विकर्ण। अगर विकर्ण निकालना है तो a√2। इसे आप उतारिए, फिर हम इस पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आप परेशान मत होइए, आपको समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज, त्रिभुज 3-4 वीडियो के बाद आपको त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। अब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। उतार लिए? उतार लिए होंगे। नहीं उतारे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। एक वर्ग की परिधि 504 सेंटीमीटर है। कितना है? 504 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, ठीक है। तो वर्ग की परिधि 504 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, सर परिधि के तो आप ना फार्मूला बताए ना तो आप इसके बारे में बताए। तो आप नोट डालिए अपने नोट्स में, और उसमें लिखिए कि जो वर्ग की परिधि होती है वही हमारा परिमाप कहलाता है, या फिर जो हमारा परिमाप होता है वही हमारी परिधि कहलाती है। तो इसे हम या फिर लिख सकते हैं अथवा में, या परिमाप। क्या लिख सकते हैं? परिमाप। अब परिमाप का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले हम आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताए हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो किसके बराबर होता है? 4a, या फिर 4 गुणे भुजा। और वर्ग का परिमाप यहाँ पर दिया है 504 बराबर 4a। 4a बराबर 504, a बराबर 504/4। जो a की वैल्यू आएगी, 4 से काटेंगे 4 का नाम 4, 2 उधर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, दिखाई दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² यानी भुजा घात 2। तो यहाँ पर 126 का स्क्वायर करेंगे। जब आप 126 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15,876 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कर लीजिएगा, ये तो याद है हमें, 15,876 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा यूपी पुलिस, जीडी वगैरह में देखने को मिलते हैं। और एक अब होता क्या है, क्योंकि डिस्प्ले पे एग्जाम होता है, पहले आप इसे उतार लीजिए। डिस्प्ले पे एग्जाम होता है, छोटा क्वेश्चन रहता है, आपको करना रहता है, बस वही घुमा फिरा देते हैं। जैसे ये आपको परिमाप आपको परिमाप रटाया जाता है कोचिंगों में, आपको परिमाप पढ़ाया जाता है, लेकिन बोल दिया परिधि, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसे उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, फिर बाद में आप करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन ये है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64-25 है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो वर्ग है, दो वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। वर्ग बोले तो चारों भुजा बराबर, ठीक। इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया पहले का और दूसरे का A2, जो अनुपात दिया है 64:25, 64:25, इनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। जब आप एरिया 64 दिया है और पहले का दूसरे का ये, आप देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घात 2। इसका अगर निकालेंगे क्षेत्रफल भुजा घात 2, क्षेत्रफल दिया है कितना 64 बराबर A², यानी इसे A1 मान लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी निकालिए। A1 कितना आ जाएगा, A1 का स्क्वायर, तो A1 आ जाएगा 8, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 सेंटीमीटर ये आ गया। और A2 निकालेंगे यानी दूसरा क्षेत्रफल, इसे आप ऐसे लिखिए, A1 यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल, A2 यानी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, A², ठीक। A2 बराबर दूसरे कितना है 25, यानी इसके जगह 25 रखेंगे बराबर A², यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5, A1 कर लीजिए, यहाँ पर A2 कर दीजिए, A2 कितना है 5 सेंटीमीटर। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर क्षेत्रफल इतना दिया है, अगर भुजा निकालना है इसका तो कितना हो जाएगा 8, अगर इसका दिया है इसका निकालना है कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट निकलता है क्षेत्रफल निकालने का। तो क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया था कितना 64, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया था 25, तो दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे, जब दूसरे वर्ग भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये था आपका प्रश्न, और ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ है, इसे आप उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले यानी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है। उसके बाद दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल दुगुना है, दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। चलिए आइए निकालते हैं क्वेश्चन। देखिए दो वर्ग है, इसका जो विकर्ण है 4√2 है, दूसरा जो विकर्ण है वो दिया है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग, इसका इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब विकर्ण होगा जो a√2 होता है, a√2 बराबर 4√2, क्योंकि विकर्ण दिया है। तो √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया 4। इस वर्ग की जो भुजा आई कितनी आई 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 इधर। तो जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा भुजा घात 2 यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 16, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी कि जो दूसरे वर्ग का विकर्ण आएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, जो दूसरे वर्ग का विकर्ण होगा पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, पहले वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 32, क्योंकि पहले का दुगुना है, पहले वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल कितना है 16, ये क्षेत्रफल इसका दुगुना है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना है आपको कि पहले वर्ग की जो विकर्ण होगा वो कितना होगा। आइए देखते हैं।
इसकी भुजा निकालेंगे पहले। जब इसकी भुजा यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल दिया है कितना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाघात 2। क्षेत्रफल दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भुजा निकालना है, भुजा की स्क्वायर करेंगे। जब इसका रूट निकालेंगे यानी भुजा बराबर रूट के अंदर 32 भुजा बराबर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 32 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 1 2 यानी 4 रूट 2 इसकी भुजा आ गई। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर दूसरे वर्ग की निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर a√2। अब आया कितना है, भुजा कितनी आई है 4√2, भुजा लिख देंगे 4√2 गुणे √2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा और √2 गुणा होगा 2 यानी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो जो दूसरे वर्ग की भुजा आई वो 8 सेंटीमीटर आई। कितनी आई 8 सेंटीमीटर। पहले फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको इसे। जब पहले वर्ग का विकर्ण दिया था 4√2, जब 4√2 दिया है तो हम पहले इसकी भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकाले तो a का मान 4 आ गया। जब a का मान 4 आ गया तो इसका एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकाले तो 16 आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि जो पहले वर्ग का दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है पहले का दुगुना है। अगर ये पहले का 16 क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल कितना है 16, ये कितना हो जाएगा दुगुना यानी 32। तो हम इसकी भुजा निकालेंगे। जब इसकी भुजा निकाल लिए तो इसका विकर्ण निकल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बना सकते हैं। यूपीएसआई वगैरह में ये क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 बार, तो आप इसे उतारिए। और जो हम आपको क्लास दे रहे हैं फालतू की क्लास नहीं है। ये क्वेश्चन टेट में भी आया हुआ है, सुपर टेट जिसे बोलते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि दो वर्गों के विकर्ण 2√5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, बाकी लिखा ही होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है तो उनका क्षेत्रफल निकालिए। विकर्ण बोले तो D1 या फिर D1:D2, D1:D2 दिया है 2:5 है, 2:5। तो आप इनका जब निकालेंगे क्या कहते हैं क्षेत्रफल, तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल से अनुपात क्या होता है दुगुना हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा विकर्ण था। अगर हम एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, ये स्क्वायर हो जाएगा D1 का स्क्वायर रेशियो D2 का स्क्वायर। D1 कितना है 2 का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 5 पचम 25। ये आपका क्षेत्रफल था। अब पूछा क्या था क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा 4:5 25 क्षेत्रफलों में अनुपात। तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसे आप उतारिए और मेहनत करते रहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वर्गाकार और एक आयताकार। अब यहाँ पर वर्ग और आयत दोनों में इस क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ग प्लस आयत। ठीक है दोस्तों, आप इसे देखेंगे। क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, एक वर्गाकार और एक आयताकार भूखंड के परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की भुजा
60 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि जो परिमाप है वो बराबर है, तो आयत का परिमाप बराबर हम रख देंगे वर्ग का परिमाप। जी आप देख रहे हैं, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, तो जो वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, आयत का होता है 2l प्लस b। तो जो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 का 2 2 दूना 4, यानी 2a बराबर l प्लस b आ जाएगा, l प्लस b आ गया। अगर हम a का मान निकालते हैं l प्लस b बटा 2, इतना हो जाएगा। उसके आगे देखिए यहाँ पर दिया है, यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 60 रख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन से आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। वैसे यहाँ पेपर ऊपर में लिखना नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको बोल दे रहे हैं। वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, प्लस b पूरे बटा 2, 2 का हम गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 70 प्लस b। जब b की वैल्यू निकालेंगे 70 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 120 माइनस 70, b की वैल्यू आ जाएगी 50। कितनी आ गई? 50, क्योंकि 1 0 से 0, 12 में 7 के 5, ये सेंटीमीटर में है। अब b को बोलते हैं चौड़ाई, l को बोलते हैं लंबाई, a को बोलते हैं भुजा। फिर से हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप जब यहाँ पर a निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2a बचा, l प्लस b बचा। यहाँ पर 2 को इसके नीचे करेंगे, l प्लस b पूरे बटा 2। एरिया भुजा, वर्ग की भुजा क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिख ले। भुजा दी है 60 सेंटीमीटर और लंबाई दी है 70, अब b का मान निकालना है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक इसमें स्केल में 60 दूना 120 बराबर 70 प्लस b का मान 120 माइनस 70, अब b आ गया कितना? 50 सेंटीमीटर। तो आप b आ गया 50 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल आपको पूछा है आयत का क्षेत्रफल निकालें। किसका? आयत का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लंबाई दिया 70, चौड़ाई आ गई 50, कोई आयत है, तो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l इंटू बी। l कितना है? 70, और b कितना है? 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 और डबल 0 उतार देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इतना आंसर आ रहा है आपको, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न। पता ये क्या है? कुछ नहीं, अगर आप स्पीड में करते हैं, 1 2 बार करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसे उतार लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ क्वेश्चन के साथ साथ एक हफ्ते भर में एक ऐसा वीडियो आएगा जो क्वेश्चन पर ही आधारित होगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा टारगेट है समांतर चतुर्भुज को पूरा खत्म करने का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, जिसमें एडवांस मैथ पूछी जाती है, तो ये क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप अभी से आपका बेस, अभी आप +2 करके निकले हुए हैं और आपको यूपीपी, जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे का आपका सपना है, तो मैं आपको पूरा करूंगा। एडवांस मैथ के साथ साथ जब एडवांस मैथ हमारी खत्म होगी तो हम आपको अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आज थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लासें जल्दी खत्म हो रही है, लेकिन हाँ जल्दी आपको लंबी क्लासें देखने को मिलेगी। मैराथन भी हफ्ते में 1 बार मिलेगी, लेकिन अभी आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, और जो भी गलतियां आपको नजर आए थोड़ा आप कमेंट में करके जरूर बताएं, और कैसी आपको क्लास लग रही है ये भी कमेंट में जरूर करके बताएं। कोशिशें ही मुकम्मल है आपकी स्टडी के लिए, और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही आप अपने आप को कुछ कर सकते हैं। तो अपने आप को एक अच्छे माहौल में डालिए और स्टडी को बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक समांतर चतुर्भुज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।